बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, हम अगर पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों की बात करें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो पुराना जो कबायली इलाके थे, उसके अलावा मलाकन डिवीज़न की जितनी भी अज़ला है, जिसमें चित्राल, अपरदीर, लुगरदीर, शांगला, स्वात और इसके साथ-साथ जो बुनेर के अज़ला है, इन तमाम इलाकों में चूँकि ये पसमानदा रहे हैं और फिर जब अहम बात ये है कि माज़ी में जब इन इलाकों का इल्हाक़ हो रहा था पाकिस्तान के साथ, तो एक मुआहदा किया गया था कि इन इलाकों में डायरेक्ट टैक्सेस नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे। और जिस तरह कि आप सब समझते हैं और आप जानते भी हैं कि इस वक्त ज़्यादातर जो टैक्सों का महवर है, ज़्यादातर जो टैक्स लगाए जाते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ख़ासतौर पर अगर हम सेल टैक्स की बात करें तो जितनी भी आप कमोडिटीज़ खरीदते हैं, चाहे वो खुराक की अशिया हो, चाहे वो डिजिटल अशिया हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो दीगर अशिया हो, तो चाहे आपका ताल्लुक मुल्क के किसी भी इलाके से हो, लेकिन आपको उन तमाम चीज़ों का टैक्स देना होता है। डायरेक्ट टैक्सेस की हम बात करें तो जो कबायली इलाके हैं और जो मलाकन डिवीजन है, तो इन इलाके के लोगों को एक जो सबसे बड़ी सहूलत हासिल थी, वो ये थी कि यहाँ पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो थी, जदीद गाड़ियाँ यहाँ पर होती थी और ये गाड़ियाँ अफगानिस्तान से मुख्तलिफ रास्तों से स्वात और मलाकन डिवीजन पहुँचा करती थी। ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के इलाके चमन से, इस तरीके से वजीरिस्तान के इलाके से, इस तरीके से जो तोरखम का बॉर्डर है वहाँ से, बाजौड़ की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों से ये गाड़ियाँ स्वात और मलाकन डिवीजन पहुंचा करती थी और फिर यहाँ के लोग जो थे वो जापानी गाड़ियों के मजे लेते थे। लेकिन जाहिर बात है कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में जब एक कानून साज़ी हुई और उसके बाद जब फाटा और पाटा की खसूसी हैसियत ख़त्म हो गई, तो लोगों को जो पहले सबसे पहला जो बहुत बड़ी तशवीश थी वो ये थी कि यहाँ पर टैक्सेस लगेंगे और ख़ास तौर पर जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, उनका अब क्या मुस्तकबिल होगा। मकामी लोगों की बहुत ज़्यादा इसरार पर उस वक्त की हुकूमत ने यह फैसला किया कि यहाँ पर कम अज़ कम 1 साल मजीद जो है किसी किस्म के टैक्सेस नहीं लगेंगे। गो कि इस फैसले से भी मकामी लोग खुश नहीं थे और लोगों का ये कहना था कि इसमें कम अज़ कम आइंदा 10 साल के लिए तोसी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जो कि दहशतगर्दी से मुतासरा है, उसके बाद यहाँ पर जलजले आए, सैलाब से मुतासर ये इलाके हैं, तो यहाँ पर किसी किस्म के टैक्सेस नहीं होने चाहिए। ताहम गुज़िश्ता तकरीबन 1 हफ़्ते से ये खबरें आ रही है और ये खबर ये है कि जब 1 हफ़्ता कबल खैबर पख्तूनख्वा में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, तो उसमें ये फैसला किया गया था कि अब जो जितनी भी कबायली इलाके हैं और जितनी भी मलाकन डिवीज़न के अज़ला है, तो वहाँ पे अब मज़ीद नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ नहीं चलेगी, बल्कि उन तमाम गाड़ियों को रेगुलराइज़ किया जाएगा। गाड़ियों की पकड़-दकड़ होगी और कोई एमनेस्टी स्कीम तक नहीं दी जाएगी, जिसकी वजह से मकामी लोगों में काफ़ी मुज़ाहमत पाया जाता है, काफ़ी परेशानी पाई जाती है और अब तक जितनी भी सियासी पार्टियों की मकामी लीडरान से हमारी बात हो गई है, चाहे उनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है, मुस्लिम लीग नून से है, जेयूआई से है, जमाती इस्लामी से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और दीगर पार्टियों से है, तो सबका एक ही कहना है कि हम इसके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। हत्ता कि स्वात ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर अब्दुल रहीम ने तो यहाँ तक ऐलान किया है कि अगर इस किस्म की कोशिश भी की गई थी, तो उसके खिलाफ भरपूर एक तहरीक भी चलाई जाएगी। नाज़रीन, मराकन डिवीज़न में ख़ास तौर पर अगर हम नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से बात करें, तो ये गाड़ियाँ जहाँ एक तरफ लग्ज़री है, तो दूसरी जानिब यहाँ की गरीब आवाम जो है, इन गाड़ियों के लिए ज़रिया माश भी है। यहाँ के लोगों ने छोटे-छोटे पिकअप, सुज़ुकी कार, डायनाज़ और इस किस्म के मुख्तलिफ गाड़ियाँ खरीदी है, जिसकी वजह से वो अपने लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। महंगाई की मौजूदा दौर में ये लोग जो है अपने लिए उन्होंने कोई न कोई वसीला रोज़गार बनाया है और अपने बच्चों का पेट जो है वो पाल रहे हैं। लेकिन अगर फौरी तौर पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है इन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के तौर पर, मसलन अगर कस्टम इम्पोज किया जाता है या गाड़ियों की पकड़ दकड़ होती है, कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाती, तो इससे मकामी तौर पर लोगों को बहुत बड़ा धचका लगेगा और यकीनन ये काम चूंकि प्रोटेक्ट गवर्नमेंट में मुमकिन नहीं था, इसलिए इसका इंतखाब जो है वो भी इंटर्म सेटअप में हो रहा है। लेकिन मुज़ाहिमत जो हम देख रहे हैं, इतना ज़्यादा इसका मुज़ाहिमत होगा कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो सदियों से इस कस्म के टैक्सेस और इस कस्म के कस्टम ड्यूटी के आदी नहीं है। अगर ये फौरी तौर पर यहाँ पर इम्पोज होते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि लोगों की मुज़ाहमत बहुत ज़्यादा होगी। इसके साथ-साथ जो अहम बात जो कि समझने की बात है वो ये है कि मकामी लोग भी ये सवाल उठाते हैं कि ये गाड़ियाँ जापान से बाहर नहीं आती,
बल्कि ये गाड़ी अफ़गानिस्तान तक आती है, अफ़गानिस्तान से फिर पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस होता है, फिर ये सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है ये मलाकन डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में, स्वात में ये गाड़ियाँ पहुँचती है। तो जिन-जिन लोगों के बॉर्डर्स पर ड्यूटियाँ है, जिन-जिन लोगों की वहाँ पर कस्टम के हुकाम है, मुख्तलिफ इदारे हैं वहाँ पे, उनकी गफ़लत की वजह से अगर ये गाड़ियाँ आती है, पाकिस्तान का ज़र-ए-मुबादला बाहर चला जाता है, तो यकीनन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। अगर वहाँ से ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में नहीं आएगी, तो यकीनन उसके बाद ये गाड़ियाँ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूल अर्ज़ में ये गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाएगी। क्योंकि इस वक़्त मलाकन डिवीज़न समेत जो पूरा गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पर ये गाड़ियाँ चल रही है और लोग जो है, उनका ये कहना है कि बल्कि लोगों का मुतालिबा ये है कि पहले तो लोगों को इजाज़त दी जाए कि ये गाड़ियाँ जो है वो खुद माज़ी की तरह वो चलाते रहे, अपने लिए रिज़्क़ हलाल कमाते रहे। अगर हुकूमत फिर भी रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहे, तो हुकूमत के पास सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वो ये है कि एक एमनेस्टी स्कीम दे, जिससे खुद हुकूमत को भी फ़ायदा होगा। तकरीबन कोई 19-20 अरब रुपए जो है हुकूमती ख़ज़ाने में चले जाएँगे क्योंकि इस वक़्त जो गाड़ियों की तादाद बताई जा रही है, सिर्फ़ अगर हम मलाकन डिवीज़न की बात करें तो तकरीबन साढ़े 4 लाख गाड़ियाँ नॉन कस्टम पेड गाड़ी इस वक़्त इस मलाकन डिवीज़न में मौजूद है। ज़ाहिर बात है कि उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है हुकूमती ख़ज़ाने में चला जाएगा। गाड़ी रजिस्टर भी होगी क्योंकि अगर गाड़ी रजिस्टर नहीं होती तो इससे खुदा न खास्ता मुख्तलिफ मुश्किलात भी पेश आ सकती है, दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, इसके अलावा डाके हो सकते हैं, जराइम हो सकते हैं, तो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन तो होनी चाहिए और इससे यकीनन यहाँ के लोग भी खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर आप फौरी तौर पर गाड़ियों की पकड़-दकड़ शुरू करते हैं, अगर आप इन गाड़ियों को सड़कों पर आने नहीं देते या इनके खिलाफ कोई दूसरा एक्शन आप लेते हैं, इनका फुल कस्टम ड्यूटीज़ पर इम्पोज़ करते हैं, तो मकामी लोग मुज़ाहमत भी करेंगे और यकीनन वो इस बात को पसंद भी नहीं करेंगे। और आखिर में नाज़रीन सबसे अहम बात ये है कि अगर हुकूमत इस किस्म की कोई इक़दामात भी लेते हैं तो होना तो ये चाहिए कि मलाकन डिवीज़न और कबायली इलाकों की आबादी अगर हम देखें तो इस वक़्त इनकी आबादी जो है वो तकरीबन 2 करोड़ बनती है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इस इलाके की तो हुकूमत अगर कोई स्टेप लेना भी चाहे तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस इलाके के जो नुमाइंदे हैं, जो पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं इस इलाके के, जो ताजिर बिरादरी है, जो मकामी लोग हैं, उनके नुमाइंदों से बात करे, उनको एतमाद में ले अगर इन लोगों को एतमाद में नहीं लिया जाता, यहाँ के मुंतखब लोगों से, यहाँ के सेनेटर से, यहाँ की ताजिब बिरादरी से अगर बात नहीं की जाती, तो यकीनन मुज़ाहमत भी आएगी, लोग लान-तान भी करेंगे और यकीनन जो लोग इस कदर के स्टेप्स उठाएँगे, उनको अच्छे अल्फाज में याद भी नहीं किया जाएगा। तो मशवरा हमारा ये है कि अगर खामख़ा हुकूमत जो है, वो कोई स्टेप उठाना चाहे, यहाँ पर जो कस्टम और दीगर चीज़ों को इम्पोज़ करना चाहे, तो उसके लिए भी ज़रूरी ये होगा कि मकामी लोगों को एतमाद में लिया जाए। ज़ाहिर बात है कि लोगों को इस कदर आप खफ़ा नहीं कर सकते, वो तमाम सहूलियात जो कि लोग बड़े अरसे से एन्जॉय करते थे गरीब इलाके में, तो अगर आप उन सहूलियात में कमी लाना चाहते हैं, कोई नए टैक्सेज़ इम्पोज़ करना चाहते हैं, तो सबसे अहम बात ये है कि मकामी आबादी को हर हालत में एतमाद में लिया जाए। हम एक दफ़ा फिर ये कह रहे हैं कि अगर एतमाद में नहीं लिया जाता और इस किस्म के स्टेप्स उठाए जाते हैं, तो उसका असर शायद इतना अच्छा नहीं होगा, बल्कि उसका असर जो है वो उल्टा खराब जो है हो सकता है। यकीनन हुकूमत को रेवेन्यू की ज़रूरत है, हुकूमत को पैसों की ज़रूरत है, उसके लिए हुकूमत कोई एमनेस्टी स्कीम दे सकती है, लोगों को कोई रियायत दे सकती है। ज़ाहिर बात है कि उस पर अवाम भी खुश होगी और हुकूमत के पास रेवेन्यू भी आएगा। आगे प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।